Hello dear learners, welcome back to Abit Shiksha. Today's current affairs is brought to you by Abit Shiksha. So let us begin. आज का जो date है that is 19th of September and all the important articles are here as follows. ठीक है, पहला है attack on one of us and attack on one of us is an attack on both, says सऊदी अरेबिया पाकिस्तान पैक्ट. ठीक है, तो पाकिस्तान और सऊदी अरब का एक पैक्ट हुआ है जिसमें कहा गया है कि अटैक ऑन वन ऑफ अस इज अटैक ऑन बोथ. ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मेजर आर्टिकल यहाँ पर आया है हमारे लिए, हमारे लिए बहुत बड़ा इसका इम्प्लीकेशंस रहेगा, उसके बारे में हम लोग देखेंगे. ठीक है, सेकंड इज यूएस वीजास ऑफ इंडियन एग्जीक्यूटिव रिवोक्ड ओवर ड्रग ट्रैफिकिंग. ठीक है, तो इंडिया के कुछ लोगों का वीजा जो है वो एग्जीक्यूटिव, कुछ इंडियन एग्जीक्यूटिव्स का जो है वीजा रिवोक किया गया है ओवर ड्रग ट्रैफिकिंग. ठीक है, यूएस में. और तीसरा मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट है, इंडिया नीड्स टू बी मोर फोकस्ड टू रीच SDG 3 गोल, अ क्रूशल गोल. ठीक है, ये गुड हेल्थ एंड वेलबींग के बारे में ये बात करते हैं, आप लोग को पता ही होगा. तो ये गुड हेल्थ किस तरीके से हमें अचीव करना है, हमारे क्या रैंकिंग्स है वो भी हमें देखना होगा. ठीक है, सो दीज आर दी 3 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स. लेट अस लुक एट द फर्स्ट वन. अटैक ऑन वन ऑफ अस इज अटैक ऑन बोथ. ये क्या है? सेज अरेबिया, सऊदी अरेबिया पाकिस्तान पैक्ट. ठीक है, तो ये हमारे लिए इम्प्लीकेशंस है, बिकॉज अगर देखिए क्या होगा कि अगर लेट्स से इन एनी केस पाकिस्तान रिटेलिएट्स, ठीक है, अगर कुछ अटैक वो करते हैं तो अगर इंडिया जो है वो रिटेलिएट करेगा तो ये क्या सऊदी अरब जो है क्या हमारे लिए ऑयल नहीं देगा, बिकॉज वी हैव एन एनर्जी सिक्योरिटी पैक्ट विद सऊदी अरब. सो ये बहुत मेजर एक चीज है जो हमें समझना होगा, अंडरस्टैंड होगा, करना होगा. और यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने भी यही कहा है कि दे विल स्टडी इंडियाज इंटरेस्ट. ठीक है, हमने पूरे अच्छे से पैक्ट को समझा नहीं, एंड वी विल ऑब्वियसली हैव डिटेल्ड डिस्कशंस ओवर सऊदी अरेबिया. ठीक है, विद सऊदी अरेबिया ओवर इट. ठीक है, तो अगर आप देखें, सऊदी अरेबिया एंड पाकिस्तान हैव साइंड अ लैंडमार्क म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट डिक्लेयरिंग दैट एनी एग्रेशन ऑन वन विल बी कंसिडर्ड एन अटैक ऑन बोथ. This agreement signed amid heightened regional tensions following the Israel's strike on Qatar significantly deepens the strategic and military relationship between the two countries. तो जो जैसे ही उन्होंने अटैक किया है ओवर, जैसे ही इजराइल ने अटैक किया है ओवर कतर, तो उसके बाद से वेस्ट एशिया पूरा हिल चुका है. ठीक है, और इसी के कारण यहाँ पर आप देखेंगे कि इस तरीके के साइन पैक्ट जो है वो यहाँ पर साइन किए गए हैं. सऊदी अरब and Pakistan have long-standing ties with cooperation spanning over economic, religious, and military spheres. हर जगह पे इनका cooperation है. There have been long-running reports suggesting Saudi Arabia may have supported Pakistan's nuclear weapons program financially. ठीक है, तो उन्होंने जब अपना न्यूक्लियर वेपन्स बनाया था तो शायद सऊदी अरब ने पाकिस्तान का हेल्प किया था, ऐसा भी माना जाता है. While the new pact does not explicitly mention nuclear weapons, its language about joint deterrence and unified response to aggression has led many analysts to interpret its potential extension of Pakistan nuclear umbrella to Saudi Arab. ठीक है, तो ये माना जा सकता है कि ये एक डायरेक्टली तो नहीं मगर इनडायरेक्ट तरीके से यहाँ पर न्यूक्लियर के बारे में बात किया जा रहा है कि अगर इन एनी केस अगर इजराइल इन एनी केस अगर वो सऊदी अरब पे अटैक करता है तो वो पाकिस्तान जो है मे भी उनको न्यूक्लियर सप्लाई प्रोवाइड कर पाए. So this can be an interpretation. बिल्कुल हम इसको खारिज भी नहीं कर सकते लेकिन बिल्कुल मान भी नहीं सकते. A senior Saudi official hinted that nuclear protection could be included. ठीक है, could be included. To no formal confirmation has been made yet. ठीक है, जो nuclear protection है that could be also assimilated in the deal. ठीक है, the deal is being viewed as a strong geopolitical signal, especially towards Israel, the region's only confirmed nuclear power, amid ongoing conflict involving Iran, Lebanon, Syria, Yemen, Palestinian territories. तो ये वेस्ट एशिया के कॉन्टेक्स्ट में ये जो पूरा पैक्ट है ये आया है, लेकिन इंडिया की तरफ में भी मैंने जैसे आपको वो एंगल समझाया तो वो भी एक इसका एक एंगल हो सकता है. ठीक है, इसका एक प्रॉब्लम जो है यहाँ पर हम फेस कर सकते हैं. It also marks a major defense move by Gulf Arab nations in the wake of regional escalation since 2023. तो जो हम इजराइल हमास वार के बाद ये कोई एक मेजर पैक्ट जो है वेस्ट एशियन नेशन ने अभी तक साइन किया है. ठीक है, फर्दरमोर पाकिस्तानी ऑफिशियल्स हैव सजेस्टेड दैट एग्रीमेंट कुड इवेंचुअली एक्सपैंड टू इंक्लूड अदर अरब कंट्रीज, पोजीशनिंग इट एज अ ब्रॉडर सिक्योरिटी अलायंस इन दी मेकिंग. ठीक है, तो ये क्या कर सकता है, और भी अरब नेशन जो है जो जिनके पास न्यूक्लियर पावर नहीं है उनको भी अपने अम्ब्रेला में ले सकता है. So this was it. I don't know how it is going to shape, but
लेट अस होप फॉर द बेस्ट कि क्या होता है एंड हमारे लिए कोई इम्प्लीकेशन ना हो, दैट व्हाट मैटर्स मोस्ट फॉर इंडिया, ठीक है। सेकेंड इज यूएस वीजाज ऑन एग्जीक्यूटिव रिवोक्ड फॉर ओवर ड्रग ट्रैफिकिंग। तो यूएस जाते वक्त कुछ एग्जीक्यूटिव जो है अपने साथ ड्रग्स लेते हुए शायद पकड़े गए हैं, तो उसके कारण बहुत लोगों का वीजा जो है रिवोक हो गया, ठीक है। Months after charging 2 Indian companies of criminal conspiracy to smuggle fentanyl precursors into the United States, the US Embassy on Thursday said that it has revoked and denied visas of certain Indian business executives and corporate leadership, accusing them of smuggling ingredients that are used in illegal production of the drug. समझ में आया? तो कि यहाँ पर क्या है, कुछ कंपनी के बिजनेस एग्जीक्यूटिव के ऊपर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसीज लगाए गए थे कि वो जो है पूरा वो ड्रग तो नहीं, लेकिन उसके कुछ सब पार्ट जो है वो धीरे धीरे करके यूएस में स्मगल कर रहे थे, ठीक है। और उसको क्या कर सकते हैं, अगर उसको हमने असेंबल कर दिया तो वो एक इलीगल ड्रग बन जाता है, तो इसलिए उनका यूएस का वीजा जो है रिवोक कर दिया गया। In the statement, the embassy said that the family members of these business executives would also face consequences for illegal production and trafficking of drugs. तो जो उनके family members हैं उनको भी इसका consequence जो है वो भुगतना होगा for illegally smuggling the drugs, ठीक है। In furtherance, the Trump administration efforts to keep Indians safe from dangerous synthetic narcotics, Americans safe from dangerous narcotics. The US Embassy in New Delhi has revoked and subsequently denies visas for both business executive and corporate leadership involvement in trafficking of fentanyl precursor. It said, acknowledging the support received from the counterpart government of India towards stopping the flow of fentanyl and its precursors. तो यहाँ पर ये भी बोला गया है कि इंडिया ने भी अपने वो जो भी बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स थे उनके वीजास को खारिज किया, उनके पासपोर्ट को रद्द किया, और यूएस ने भी यहाँ पर वीजास को जो है स्टॉप किया। तो दैट मीन्स दोनों कंट्री जो है वो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, ठीक है। ये सारे इश्यूज में यहाँ पर आपको अच्छा कोऑर्डिनेशन फ्रॉम बोथ द नेशंस देखने को मिलेगा, लेकिन इट इज इंडिया दैट इज कोऑर्डिनेटिंग मोर रादर देन दैट ऑफ यूएसए, ठीक है। अगर यूएस से किसी को हमें बुलाना या फिर उनका वीजा स्टॉप करवाना होता, इट वुड हैव टेकन अ वेरी लॉन्ग टाइम, ठीक है। The embassy continues to be steadfast in its commitment to combating illicit drug trafficking, the US charge d'affaires Jorgen Andrews said, ठीक है। तो वो लोग भी बिल्कुल काम कर रहे हैं to combat illicit drug trafficking, जो ये ऐसा कहा जा रहा है by the government of USA. क्लियर हुआ? चलिए, we can move to the last news. The last news is India needs more focus to reach SDG goal 3, a crucial goal. ठीक है, गोल तो हमें पता है SDG गोल 3 क्या है, गुड हेल्थ एंड वेलबींग है ना। तो गुड हेल्थ आपको 17 SDGs रटे हुए होने चाहिए, इट इज अ सिन क्वा नॉन, ठीक है। एक मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट मेजर क्विंटेसेंशियल चीज है बिफोर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन। यू मस्ट नो ऑल दी 17 SDGs, ठीक है, SDGs, ठीक है। सारे 17 के 17 SDGs आपको फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए। तो अगर आपको मैं पूछूं कि SDG 1 क्या है, जीरो पॉवर्टी, देन जीरो हंगर, देन जीरो हेल्थ, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, क्वालिटी एजुकेशन, देन जेंडर इक्वालिटी, इस तरीके से आपको सारा 17 के 17 SDGs याद होने ही चाहिए। इट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। तो SDG 3 जो है ये क्या है, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, ठीक है। अगर आप देखिए जून 2025 में इंडिया ने अपना बेस्ट रैंक दैट इज 99 आउट ऑफ 167 अचीव किया इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है। हमारा पोजीशन पहले 109 था, पर उससे हमने 10 रैंक जंप किया है, 99 पे हम पहुंच गए, ठीक है। ये हमारा रिफ्लेक्ट करता है कि हमने बहुत सारे एरियाज में एडवांस किया है, जैसे बेसिक स्ट्रक्चर है, देन वी हैव इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारों में किया है, क्योंकि SDG में बहुत वेरियस गोल्स होते हैं ना, हेल्थ होता है, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, देन पीस होता है, देन लाइफ ऑन लैंड, लाइफ ऑन वाटर, ठीक है। ये बहुत सारे मल्टी फेसिड जो होते हैं आपके गोल्स रहते हैं, तो हर गोल में हम लोगों ने इंप्रूवमेंट किया, इसलिए आपको एक वॉपिंग 10 स्टेप्स जंप्स आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अभी भी बहुत सारे की एरियाज है, स्पेशली हेल्थ और न्यूट्रिशन में, जहां पर लैग करता है। मेयरली हम 2% ऑफ आवर GDP खर्च करते हैं इन हेल्थ, ठीक है, 1.9% टू बी प्रिसाइज, ओनली दैट मच वी स्पेंड ऑन हेल्थ सेक्टर, ठीक है। बहुत ही कम है, तो उसको हमें इंप्रूवमेंट लाने की जरूरत है। SDG, which aims to ensure health, lives and promote well-being for all, remains one of the most critical and demanding goals for India. While some indicators have improved, India is not on track to meet many of its health targets by 2030. बहुत जगह में हमने इंप्रूवमेंट तो दिखाया, लेकिन अभी भी हम अपना हेल्थ टारगेट को मीट नहीं कर पाए। जैसे कि मैटरनल मोर्टिलिटी रेट जो है अभी भी इंडिया का 197 है,
per 1000, टारगेट कितना है 70 है। अंडर 5 मोर्टिलिटी रेट इज 32 per 1000, पर टारगेट कितना है 25 है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी 70 ईयर्स है और एक्चुअली टारगेट कितना है 73 ईयर्स है। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर अभी भी बहुत हाई है कि बहुत ही ज्यादा हाई है, अराउंड 37% है हमारा आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर। दीज आर एब्सोल्यूट गोल्ड फॉर्डर मटेरियल्स, ओके, ये आप लोगों को लिख के रखना है, ठीक है। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर इज ऑल्सो वेरी हाई। और इम्यूनाइजेशन जो है वो भी अभी भी 93% में है, 100% में नहीं पहुंचा। इम्यूनाइजेशन के अंतर्गत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इंद्रधनुष स्कीम है, ठीक है। तो इंद्रधनुष में हम लोग बच्चों को अंडर इन्फेंट में कुछ इंजेक्शंस लगवाते हैं, देन 5 इयर्स पे कुछ इंजेक्शंस लगाते हैं, एंड देन 11 इयर्स में भी कुछ हम इंजेक्शंस उनको देते हैं। बहुत ब्रॉड होते हैं, जैसे MMR, मिजल्स, मम्स, रूबेला का देते हैं, देन हम बहुत सारे डिजीज, पोलियोस का हम देते हैं, ठीक है। तो वो जो वैक्सीनेशन है वो उसको हमें यूनिवर्सलाइज करना है, उसको सैचुरेशन लेवल पर पहुंचाना है, ठीक है। ये गैप्स क्यों है अकॉर्डिंग टू द राइटर? एक्चुअली दिस राइटर इज राहुल मेहरा, ओके, ही इज द नेशनल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू यूनेस्को, ठीक है। तो ये बहुत क्रेडिबल सोर्स से भी आ रहा है, तो ये आप लोग डेफिनेटली कोट कर सकते हैं। ये बहुत सारे गैप्स है, क्यों, क्या है, फैक्टर्स बहुत सारे, जैसे कि इनएजुकेट एक्सेस टू हेल्थ सर्विसेज, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है, इकोनॉमिक कॉन्स्ट्रेंट्स है, मैल न्यूट्रिशन है, लैक ऑफ हाइजीन है, कल्चरल स्टिग्मा है, लिमिटेड अवेयरनेस है फिजिकल और मेंटल हेल्थ को लेकर। ये सारे गैप्स है, इसके कारण ये इश्यूज जो है अभी भी हम अपने गोल्स को मीट नहीं कर पा रहे। टू एड्रेस दिस चैलेंजेस इन्होंने कुछ 3 pronged स्ट्रेटेजी भी हमें सजेस्ट किया है। सबसे पहला तो है यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस एंड रिड्यूस फाइनेंशियल बर्डन्स टू इम्प्रूव इक्विटेबल एक्सेस। तो सबसे पहला है हमें फंड्स पहुंचाना है, दैट मीन्स फंड्स इन द हैंड्स ऑफ द बेनिफिशियरी, ठीक है। यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए, फिजिकल बर्डन रिड्यूस होना चाहिए, इक्विटेबल हेल्थ एक्सेस होना चाहिए, हाई क्वालिटी एंड कोऑर्डिनेटेड प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी हेल्थ केयर सर्विसेज, वेरी इंपॉर्टेंट। प्राइमरी पे तो हमने अच्छा फोकस किया है, लेकिन सेकेंडरी और टर्शरी पे अभी भी हमारा थोड़ा कम फोकस है। तो वेल कोऑर्डिनेटेड प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी हेल्थ केयर सर्विस हमें प्रोवाइड करना है, और साथ ही डिजिटल टूल जैसे टेलीमेडिसिन, इंटीग्रेटेड हेल्थ रिकॉर्ड्स, मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम, और इसके लिए हमने क्या क्या किया है, जैसे टेलीमानस है, टेली रेडियोलॉजी है, ई संजीवनी, ये सारे स्कीम्स हमने लाए हैं। तब जाके उसको जब हम लोग लेटर इन स्पिरिट में लगाएंगे तभी हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है। तीसरा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हेल्थ एजुकेशन इन स्कूल, ये मैंडेटरी कर देना चाहिए हेल्थ एजुकेशन के बारे में। जैसे मेंटल हेल्थ एजुकेशन को भी हमें मैंडेटरी कर देना चाहिए, सेक्स एजुकेशन को हमें मैंडेटरी कर देना चाहिए, वैसे ही हेल्थ एजुकेशन भी हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसको न्यूट्रिशन हो गया, हेल्थ हो गया, हाइजीन हो गया, रिप्रोडक्टिव हेल्थ हो गया, सेफ्टी, रोड सेफ्टी हो गया, ये सब हेल्दी बिहेवियर है जो हमें बच्चों के अंदर बहुत ही अर्ली एज से ही हमें इंस्टिल करना चाहिए। तो क्या क्या है, फंड्स हमें पहले हेल्थ इंश्योरेंस, देन इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या है, जैसे कि जो प्राइमरी और सेकेंडरी टर्शरी हेल्थ केयर सेक्टर में हमें इंप्रूवमेंट लाना है। और तीसरा क्या है, यूनिवर्सल हेल्थ एजुकेशन, ठीक है। एजुकेशन एंड हेल्थ गोज हैंड बाय हैंड, ठीक है। इंटरनेशनल मॉडल जैसे हम अपना सकते हैं, जैसे फिनलैंड का मॉडल है या जापान का मॉडल है, ठीक है। ये सारे मॉडल जो है ये हम अपना सकते हैं, ये हमें वैल्यूएबल लेसन देंगे। एम्बेडिंग हेल्थ एजुकेशन पे सबसे ज्यादा फोकस हमें रखना चाहिए, ताकि हम अच्छा करिकुलम एक बनाए, ताकि लॉन्ग टर्म हेल्थ इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिले और हम रिड्यूस कर पाए मैटरनल मोर्टेलिटी एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी भी ऑल्सो, ठीक है। अल्टीमेटली इंडिया has improved SDG rank, only 17% of the global targets are on track for 2030. To build a truly healthier India, collective action is needed from policy makers to parents. हर किसी का यहाँ पर effective implementation बहुत important है. Investing in youth health education and robust healthcare system is essential for sustainable goals for realizing the vision of Viksit Bharat of 2047. Have we understand this topic? Are we clear with the topic? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये इसको मुझे समझाने के लिए यहाँ कुछ नहीं है, लेकिन हाँ फॉर्डर मटेरियल में यहाँ पर आप बिल्कुल यहाँ पर से आप 15 मार्कर कोई भी आंसर लिख सकते हैं। तो दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट। आई विल प्रोवाइड दिस PDF in the Telegram channel. You can definitely join it. Alright. With this, we have come to end of today's session. If you have liked this session, don't forget to give a like and write down in the comment section. We will meet in the next session very soon. Till then, take care and thank you.